न्यू साइकोलॉजिकल फैक्ट। सबसे पहला, 90% ब्रेकअप आखिरी पल में नहीं होता। इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई होती है, बस बताया आखिरी पल में जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आपका प्रेमी आपको मोटिवेट करे तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सही इंसान चुनना जीवन में बहुत जरूरी है। तीसरा, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वह कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करो। चौथा, साइकोलॉजी के अनुसार खुद से बात करने वाले इंसान दूसरों के मन की बातों को धीरे धीरे समझने लगते हैं। कई बार वह बिना दूसरे से पूछे ही उसके अच्छे या खराब मूड की परिकल्पना कर लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी इंसान बहुत सी बातें छुपाने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसके अपने ही उन्हें नहीं समझेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक हमारा दाहिना कान बातों और शब्दों को बेहतर सुन सकता है, जबकि बाएं कान से संगीत बेहतर सुना जा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार मूड का खराब होना या अच्छा होना 70% इंसान के पारिवारिक रवैये पर निर्भर करता है। परिवार के किसी एक सदस्य के कोई निगेटिव बात परिवार के सदस्य पर अपना निगेटिव प्रभाव छोड़ता है। साइकोलॉजी के अनुसार अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए 75% लोग सुबह दोबारा सो जाने की कोशिश करते हैं। रहस्यमय छठी इंद्रियां वास्तव में नसों, मस्तिष्क और अन्य सभी इंद्रियों से मिलकर बनी एक वास्तविक भावना है, जिससे मनुष्यों को एक ऐसे खतरे का पता लगाने में मदद मिलती है जिसे आंखें नहीं देख सकती और कान नहीं सुन सकते। अगर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी होती है, अपने दांतों को गलत हाथ से ब्रश करें। यह आपके दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर करेगा और आत्म नियंत्रण में सुधार होगा। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप में कुछ गलत नहीं है, गलत सामने वाला है। एक समझदार आदमी कभी भी सामने वाले आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप पढ़कर तुरंत सो जाते हैं तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या सीखा था। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप कितनी भी समस्याओं से क्यों ना घिरे हो, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उस इंसान की थोड़ी सी आवाज़ भी आपकी समस्याओं को 70% कम कर सकती हैं। जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ पर, सुनिश्चित करें कि वे बैठे हैं और आप खड़े हैं। इससे उन्हें आप पर जल्द ही विश्वास हो जाए। लड़की और लड़की के स्वभाव में बेसिक अंतर क्या होते हैं? लड़कों की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, जबकि लड़कियों की लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती है। लड़कों के अधिकांश निर्णय फैक्ट या अनुभव पर आधारित होते हैं, जबकि लड़कियों के अधिकांश निर्णय भावनाओं और उम्मीदों पर आधारित होती हैं। लड़कियां अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। यही वजह है कि अधिकांश घरों में माता पिता की बातचीत और गप्पे अपनी बेटियों से ज़्यादा होते हैं। चौथा, लड़कियां आज़ाद पंछी की तरह होती हैं। आप यह कभी जान नहीं सकते कि वे उड़ते समय, निर्णय लेते समय कौन सी दिशा में टर्न होंगी, जबकि लड़के प्रिडिक्टेबल होते हैं। लड़कों के स्वभाव में गुस्सा ज़्यादा होता है, जबकि अधिकांश लड़कियों में किसी भी स्थिति को संभालने के लिए धैर्य ज़्यादा होता है। लड़कियां मल्टीटास्किंग होती हैं। वह एक समय पर टीवी देख सकती हैं, फ़ोन पर बात कर सकती हैं, खाना भी बना सकती हैं, जबकि लड़के एक टाइम पर एक ही काम करते हैं। लड़कों के लिए बातचीत का मतलब इंटरेक्शन या वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि लड़कियों के लिए बातचीत का मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है या सामने वाला सिर्फ उनको सुने। साइकोलॉजिस्ट जॉन इलियर्ड के मुताबिक मेल यानी पुरुष कभी उस वुमेन को इग्नोर नहीं कर सकते जो रेड कपड़े में हो। फिर चाहे वो ड्रेस भले ही उस फीमेल पर सूट ना भी करे, फिर भी वो रेड कलर का ड्रेस उस फीमेल की वैल्यू सामने वाले मेल की नज़रों में बढ़ा देगा। कुछ फीमेल्स रेड कलर के कपड़े पहनने से घबराती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेल उनको ही घूरते रहेंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। इस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।